पुनर्वास सहायता देने की मांग की है। साथ ही मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए आरोपी को कठोर सजा दिलाए जाने की भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी सहित मुशीर इकबाल, दयाशंकर पांडे, संजू कन्नौजिया, सुरेश गौतम आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के सुंदरवन कटेबना गांव में एक गरीब राजगीर का मढ़ा दीवार सहित गिर गया है। मढ़े में रखा राशन, खटिया, अटैची, बर्तन, बिस्तर समेत गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया है। आधी रात के करीब दीवार सहित मढ़ा भरभराकर गिर गया। परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया था। सुंदरवन कटेबना निवासी संतोष कुमार गौतम ने बताया कि वह राजगीर का काम करता है। बारिश के चलते मढ़े की दीवार में दरार आ गई थी। ईंट के कच्चे दीवार में दरार आने से परिवार के लोग पटीदार राजा गौतम के मढ़े में सो रहे, जहां आधी रात के करीब दीवार सहित मढ़ा भरभराकर गिर गया, जिसमें रखा गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया है। इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन से संतोष कुमार गौतम के परिवार को आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है। 8 वर्षों से पुत्र के बिछड़ने का गम झेल रहे कोयरौना के मझगवा निवासी प्रेम बहादुर बिंद के घर में बुधवार को खुशियां लौट आई हैं। 8 वर्षों से बिछड़ा मूक बाधिर बेटा घर पहुंचा तो परिवार समेत समूचा गांव डीजे बाजे के साथ स्वागत किया। बिछड़ा बेटा मिलने की खुशियों में परिवार के लोग ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते थिरकते देखे गए। कोयरौना के मझगवा निवासी प्रेम बहादुर बिंद का बेटा राहुल बिंद मूक बाधिर है। 8 साल पहले वह अपने बहन के घर सैदाबाद जाने के लिए निकला था, जो लापता हो गया था। बुधवार की शाम गांव के कृष्णानंद, सोनू व नरेंद्र दिल्ली जा रहे थे। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो यह तीनों युवक रेलवे स्टेशन पर उतर गए, जहां मूक बाधिर राहुल अपने गांव के तीनों युवकों को देखकर पहचान लिया और पीछे से एक युवक का हाथ पकड़ने लगा। तभी तीनों युवक राहुल कुमार बिंद को पहचान गए और अपने साथ लेकर कोयरौना के मझगवा गांव पहुंच गए थे, जहां ढोल बाजे के साथ मूक बाधिर राहुल कुमार बिंद का परिवार कमलाशंकर महतो, जयप्रकाश, बंश बहादुर, बेलदार, अशोक कुमार जैसे लोगों ने स्वागत किया था। गोपीगंज के कारीगांव जाजापुर गांव में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर 20 दिन से जला पड़ा है। शिकायत के बावजूद भी जब ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो बुधवार को कारीगांव जाजापुर के यादव बस्ती के लोगों ने जले ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोला है। यादव बस्ती के दिवाकर प्रसाद यादव, गुलाब, सुनील कुमार, राजधारी, कन्हैया यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि 20 दिन पहले यादव बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर जल गया है। इस ट्रांसफार्मर से 20 घरों को कनेक्शन दिया गया है। जले ट्रांसफार्मर को लेकर रमईपुर फीटर के जिम्मेदारों से शिकायत की गई थी, लेकिन जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। बिन बिजली गांव के लोग परेशान हैं। गांव में अंधेरा रहता है, जिससे चोर उचक्कों का भय बना रहता है। यादव बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। हल्की बारिश के बीच घोसिया नगर पंचायत का अलीनगर मोहल्ला जल जमाव से जूझ रहा है। बुधवार को वार्ड नंबर 12 अलीनगर मोहल्ले के मुन्ना, सद्दाम, अफजाल जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं, जिससे हल्की बारिश में भी मोहल्ले की सड़कों पर भीषण जल जमाव हो जाता है। जल जमाव के बीच खड़े होकर मोहल्ले के लोगों ने घोसिया चेयरमैन से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। कहा कि यह सड़क घोसिया मार्केट से नहरा तक जाती है। अलीनगर का यह मुख्य रास्ता है। रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। जल जमाव से महिला, बुजुर्ग, बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर इलाके के सफाई कर्मियों ने पूछने पर बताया कि कुछ लोग जानबूझकर बोरी में मिट्टी भरकर नाले को जाम कर देते हैं, जिससे जल निकासी की व्यवस्था विकराल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी स्कूलों को बंद करने के फरमान से नाराज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने बुधवार को भदोही तहसील पर पहुंचकर एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी भदोही कार्यालय को सौंपा था। मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश के ऐसे स्कूलों को बंद करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। कहा कि स्कूल बंद होने पर गरीब घर के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस मौके पर रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार सरोज, धनदेई गौतम, बच्चेलाल आदि मौजूद रहे।
औराई के समधा दवनपुर गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आए दिन छोटे बड़े वाहन सड़क की पटरी से उतरकर हादसे के शिकार हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन जर्जर सड़क के निर्माण के लिए कोई भी पहल नहीं की गई। बुधवार को इसी सड़क पर बच्चों से भरी एक स्कूली वैन भी फंस गई थी। जर्जर सड़क के चलते बच्चों से भरी स्कूली वैन सड़क किनारे खेत में उतर गई थी। उगापुर सरौली की यह वैन दवनपुर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। ताल समधा रोड पर पहुंची तभी स्कूली वैन के सामने एक दूसरा वाहन आ गया, जिससे जर्जर सड़क के चलते बच्चों से भरी स्कूली वैन सड़क किनारे खेत में उतर गई थी। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे थे। गांव के राहुल सरोज, कप्तान दुबे, चीकू दुबे मौके पर पहुंचे और वैन में मौजूद स्कूली बच्चों को बाहर निकालते हुए सड़क किनारे उतरी वैन को निकालकर आगे के लिए रवाना कर दिया था। कोयरोना के कोनिया क्षेत्र के कटान इलाके का जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जायजा लिया है। कटान इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम एसपी ने आसपास रहने वाले किसानों व महिलाओं से बातचीत करते हुए कई मामलों पर आश्वासन भी दिया है। बुधवार को डीएम एसपी कोनिया इलाके के डेंगुरपुर, हरिरामपुर, छेछुआ, भुर्रा, इटहरा जैसे गंगा किनारे बसे कटान इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। भदोही जिले में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिले के दोनों आला अफसर कटान क्षेत्रों का जायजा लेने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। बाढ़ चौकिए के हालातों का जायजा लेते हुए दोनों अधिकारियों ने कटान प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। कटान प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों ने कुछ मामलों की भी शिकायत की है। डीएम ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी शिव प्रकाश यादव को निर्देश देते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राहत सामग्री व बचाव दलों को तैयार रहने की बात कही है। इस साल का मानसून व बारिश भदोही शहर के लोगों को दर्द दे रहा है। नाला नालियों की सफाई न होने से भदोही शहर के हालात बदतर हो गए हैं। इस तरह की परेशानी भदोही शहर वासियों को कभी नहीं उठानी पड़ी थी। भदोही नगर पालिका की लापरवाही से हल्की बारिश जलजमाव का कारण बन रही है। नगर पालिका के दुर्व्यवस्थाओं से परेशान शहर के लोग पूर्व के अधिशासी अधिकारियों को याद कर रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। बदहाली की यह तस्वीर आई है नगर पालिका इलाके के ज्ञानपुर रोड कुसियरा से, जहां नाली जाम होने के कारण हल्की बारिश के दौरान दुकान व मकानों के सामने जल जमाव हो गया है। भदोही शहर के कुसियरा इलाके के रामराज प्रजापति, कल्लू गुप्ता, लल्लू गुप्ता, मनोज यादव ने बताया कि नालियों की सफाई न होने से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बुधवार को हुई बारिश के दौरान दुकानों व मकानों के सामने सड़क की पटरियों पर जल जमाव हो गया था। औराई के उजेठा लीलाधरपुर निवासी विनोद चौहान का 15 वर्षीय बेटा लकी चौहान घर से नाराज होकर रायपुर चला गया था। इस मामले में औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज थी। गुमशुदा नाबालिग किशोर के मिलने के बाद औराई कोतवाली के उप निरीक्षक अक्षय लाल भारती बच्चे को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे, जहां बच्चे की मां ने न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचकर अध्यक्ष पीसी उपाध्याय से बच्चे के सुपुर्दगी के लिए गुहार लगाई थी। काउंसलिंग के बाद अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चे को मां के हवाले करने का आदेश दिया था। इस मौके पर संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज मालवी, गौतम कुमार गुप्ता, निर्मल पाल मौजूद रहे। घुसिया नगर पंचायत के हिकमतगंज मोहल्ले में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए समरसेबल व पाइपलाइन विस्तार पर काम तेज कर दिया गया है। गर्मी के मौसम में हिकमतगंज मोहल्ले में पेयजल की समस्या विकट हो जाती थी। बढ़ती मोहल्ले की आबादी को देखते हुए चेयरमैन बेबी अबरार ने पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 5 हार्स पावर समरसेबल व 100 मीटर पाइपलाइन विस्तार पर काम तेज कर दिया है। बुधवार को चेयरमैन पति इब्रार अली ने समरसेबल पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास किया है। बताया कि 8,89,000 की लागत से समरसेबल व पाइपलाइन विस्तार का काम किया जाएगा। इस मौके पर नवाब अहमद, अबरार अहमद, नन्हे डॉक्टर इकबाल आदि मौजूद रहे। चौरी इलाके के दुबहा गांव के नहर पर बनी पुलिया पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जर्जर पुलिया कभी भी बैठ सकती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस जर्जर पुलिया पर नहीं जा रहा है। शायद विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हुए हैं। दुबहा गांव के प्रवेश कुमार चौहान ने बताया कि निदुर बाजार से दुबहा जाने वाले मार्ग पर यह नहर पुलिया बनी हुई है। कई दशक पहले बनी यह पुलिया पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दोनों तरफ की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त होकर
टूट चुकी है। इसी पुलिया से चौरी, भदोही, भकौड़ा, औराई तक के लोग आवागमन करते हैं। रोजाना छोटे बड़े वाहन भी इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं, लेकिन यह पुलिया पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी बैठ सकती है। प्रवेश कुमार चौहान ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर हो चुकी पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बुधवार को भदोही शहर के पायल टाकीज MS समद इंटर कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण विषय पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता व संगोष्ठी का आयोजन कराया गया था। यह कार्यक्रम RS ग्रीन मिशन की ओर से आयोजित कराया गया था। प्रतियोगिता में कुल 50 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। पर्यावरण संरक्षण और मां के सम्मान को समर्पित एक अभिनव पहल के तहत आयोजित इस निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शंकर ठाकुर, आसफिया अंसारी व मुस्कान बानो को सम्मानित किया गया। इसी तरह तमाम अन्य छात्र छात्राओं को भी सांत्वना पुरस्कार देते हुए उत्साहवर्धन किया गया था। इस मौके पर खालिद, शिखा, काजल, पंकज कुमार, शिवम राय आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चोर, उचक्कों, बदमाशों व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गोपीगंज के गिराई हॉस्पिटल के पास एक महिला से पर्स, मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाश को गोपीगंज पुलिस ने गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज के ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आशुतोष दुबे गोपीगंज के बैरी बीसा का निवासी बताया गया है। पूछताछ में आशुतोष दुबे ने बताया कि उसने गांव के ही सुंदर दुबे के साथ मिलकर हॉस्पिटल के पास से यह छिनैती की थी। गोपीगंज पुलिस आशुतोष दुबे को जेल भेजते हुए अब सुंदर दुबे की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मोबाइल, 700 रुपया नगद व एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।